The Directive, your own training institute. इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग प्रोसीजरल ग्लॉसी प्लास्टिक और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का मटेरियल बना सकते हैं। तो पहले तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर व्यू पोर्ट शेडिंग जो है रेंडर की उस पर, और यहाँ से इसको मैं ऊपर करता हूँ और अनलॉक करके कैमरे से बाहर निकल आते हैं ताकि फ्रीली हम लोग काम कर सकें इसके ऊपर। ठीक, और यहाँ पर मैंने इस टाइमलाइन को ऊपर करके इसको शेडर में कन्वर्ट कर देना है ताकि हमें शेडर मिल जाए। अब मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा अपने मंकी को, और सबसे पहले तो मुझे इस BSDF को नहीं चाहिए, तो मैं इस BSDF को यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ठीक है, एक काम ये करूँगा कि मटेरियल पे जाके ना, ये जो मटेरियल 002 लिखा हुआ है इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ ग्लॉसी प्लास्टिक। ठीक है, वैसे आप ऊपर यहाँ से भी कर सकते हैं नाम चेंज। ठीक है, मैंने ग्लॉसी प्लास्टिक कर दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पर डिफ्यूज़ कलर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, शेड पर जाके डिफ्यूज़ BSDF ले लूँगा। जो भी मुझे प्लास्टिक का कलर चूज़ करना है मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। फर्स्ट करें, मुझे इस तरह का कुछ सियान ब्लूइश कलर चाहिए। ठीक, अगर आपको देखना है ये कलर कैसा है तो कंट्रोल शिफ्ट और इस पर क्लिक कर दें तो वो कलर आपको दिखा देगा। तो थोड़ा सा मुझे, अगर आपको डार्क चाहिए कलर तो यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर प्रेफरेंसेस पे जो है ऐड ऑन पे नोड रैंगलर ऑन किया हुआ है। आप भी ये ऑन कर लें ताकि शॉर्टकट्स जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो आप यूज़ करें, बड़े आराम से कर सकते हैं। सही, अब क्योंकि ये तो ग्लॉसी नहीं है तो मुझे ग्लॉसी का भी एक शेडर चाहिए, तो मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा और शेडर पर जाके ग्लॉसी BSDF लूँगा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा। अब दोनों को मिक्स करना है लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने किया था। तो मैं शिफ्ट A शेडर पर जाके मिक्स शेडर लेता हूँ और इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ सरफेस पे। BSDF को मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ ऊपर वाले शेडर पे और ग्लॉसी को नीचे वाले, क्योंकि ग्लॉसी हमेशा ही जो भी आपका जो ग्लॉसी का रिजल्ट आना है या जो भी आप ग्लॉसीनेस लेकर आ रहे हो या कोई ऐसी चीज़ मेटालिक वगैरह या ग्लास वगैरह, वो सब नीचे आता है और जो मेन कलर होता है, जो टेक्सचर वगैरह कोई भी चीज़, वो ऊपर आती है। सही, अब ये नीचे यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आके जो भी मेरा ग्लॉसी का मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर जो रफनेस दी हुई है इसको आपने अगर छेड़ना है रफनेस को आप तो छेड़ सकते हैं, मगर मैं अभी फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको सेट करना है फैक्टर को। तो फैक्टर अभी है 0.5, मैं इसको 0.05 अगर कर दूंगा ना तो यहाँ से कम रफनेस उठाएगा, इतनी रफनेस रखेगा। अब क्या है कि ग्लॉसी मटेरियल प्लास्टिक बनाना, मैंने तो आपको पहले बताया था BSDF से तो बड़ा आसानी से बन रहा था, मगर अगर आप इस मेथड से बना रहे हैं ना प्रोसीजरली, तो क्या है कि कोई भी मटेरियल, जो भी प्लास्टिक आपकी जो ग्लॉसी होती है उस पे एक लेयर ग्लॉसीनेस की नहीं होती, उस पे डिफरेंट लेयर ग्लॉसीनेस की होती है। क्योंकि जाहिर बात है एक प्लास्टिक को आप, जब रॉ प्लास्टिक होती है उसके ऊपर आप एक कोट लगाते हैं कलर पेंट का, फिर उसके ऊपर एक और लगाते हैं, तो डिफरेंट ग्लॉसीनेस की जो है उस पर अफेक्ट आ रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक और लेयर ग्लॉसीनेस की लगानी होगी, मगर वो मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकता, वो मुझे लगानी होगी मास्क के थ्रू, ताकि वो उसी मास्क के ऊपर ग्लॉसीनेस आए, बाकी एरिया पर ना आए, क्योंकि बारी एरिया पे तो ये वाली आ रही है। तो वो कैसे लगाएंगे, उसके लिए लगाने के लिए हमारे पास एक मास्क है जो कहलाता है फ्रेनेल। ठीक है, वो इनपुट नोड होता है। तो मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जाके इनपुट नोड पे जाऊँगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ्रेनेल। ठीक है, मैं यहाँ फ्रेनेल लगा देता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल प्रेस करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का दिखता है। तो ये इस तरह का दिख रहा है
कि एजेस के ऊपर वाइट है और जो अंदर की तरफ जो एरिया है वो ब्लैक आ रहा है। तो यानी कि जो ग्लॉजीनेस लगेगी वाइट एरिया पे लगेगी, ब्लैक एरिया पे नहीं लगेगी, तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आएगा। मगर इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता कितना बढ़ाना है तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लिस्ट आप यानी कि सर्च कर लें, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ये लिस्ट मैंने ये कर लिया सर्च, तो काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आ जाएंगी और किसी भी लिस्ट को आप क्लिक कर दें तो आपको वो बता देगा कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सी चीज़ का कैसा है। तो मुझे प्लास्टिक का अगर देखना है तो मैं पी दबाऊंगा यहाँ पर, तो यह दिखा देगा प्लास्टिक का भाई 1.4 होता है और पायराइट का जो 1.8 होता है। तो इस तरह डिफरेंट वो होते हैं और ग्लॉजी प्लास्टिक का थोड़ा अलग होगा। पायराइट जो है वो थोड़ी सी ग्लॉजी प्लास्टिक टाइप की लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 1.8 कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी ग्लॉसी टाइप का इसको फील दे। तो मैंने 1.8 कर दिया है, तो वाइट एरिया ज़्यादा बढ़ गया है, तो वाइट एरिया के ऊपर ग्लॉसीनेस दिखा रहा होगा, जो ग्रे एरिया है उस पर बहुत कम दिखा रहा होगा। प्योरली ब्लैक तो नहीं है मगर वैसे दिखाएगा। तो आपको ये फ्रेनेल का पता चल गया होगा कि इसका शेप कैसा होता है। तो हम लोग अब एक और लेयर यहाँ पर लगाते हैं ग्लॉसीनेस की। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, शेडर पे जाके ग्लॉजी BSDF लगाता हूँ और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं अभी इस तरह की ग्लॉजीनेस दिखा रहा है 0.5 से। मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ रफनेस को ना। तो जब रफनेस को जब मैं 0 कर दूंगा ना तो ये पूरा ग्लॉसी हो जाएगा, मगर ये ग्लॉजीनेस कहाँ दिखाएगा, वो फ्रेनेल में दिखाएगा। तो हमें क्या करना होगा, फ्रेनेल को एक तरह से एज ए मास्क यूज़ करना होगा। और वो कैसे होगा, पहले तो ये है कि हमें इन दोनों को आपस में मिक्स करना होगा, इस मिक्स शेडर को जो इन दोनों से बनाए और इस ग्लॉजीनेस को। तो शिफ्ट ए, टेक्सचर पे मिक्स शेडर, ठीक है। कहाँ गया मिक्स शेडर भाई, तो सॉरी मैं टेक्सचर शेडर और फिर मिक्स शेडर, और मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगा इस तरफ आके। मगर ये जो ग्लॉजी है ना ये नीचे होने चाहिए और ये जो मिक्स शेडर है ये ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह का आपको एक रिज़ल्ट मिल रहा है। मगर ये जो रिज़ल्ट मिल रहा है ना फ़िलहाल इस वक्त, ये मिल रहा है बगैर किसी मास्क के, डायरेक्टली ये रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं ये फ्रेनेल वाला जो मास्क जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये लेके फैक्टर पे लगा देता हूँ, क्योंकि फैक्टर एक तरह से मास्क का रोल प्ले करता है, तो अगर मैं इस पे लगा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट इस तरह का मिलना शुरू हो जाएगा। सही, यानी कि ये 2 लेयर उसकी आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट इसको सिर्फ प्रेस करता हूँ और इसको अभी फ़िलहाल हटा देते हैं, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो आपको ये देखें आप जो ग्लॉजीनेस है कितनी शार्प आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं अगर फैक्टर को एज ए मास्क इसके फैक्टर को, फ्रेनेल के फैक्टर को मिक्स शेडर के फैक्टर पर यूज़ करता हूँ, तो आप देखें कैसी लाइट हो गई है और कैसे डिम हो गई है। तो रिज़ल्ट आपको मिक्स्ड यहाँ पर लगेगा। सही, मैं यहाँ से जो है गाइड्स हटा देता हूँ ताकि मुझे जो है वो और कोई चीज़ तंग ना करे। तो आप ये सकते हैं, ये भी हटा देता हूँ, उसका गिज़्मो भी, ताकि मुझे तंग ना करे ये चीज़ें। सही, तो कितना अच्छा इसका एक ये रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपने ग्लॉजीनेस ज़्यादा या कम या उसको कंट्रोल करना है तो आप यहाँ पर आके रफनेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है और कलर भी थोड़ा सा अच्छा आ गया है। तो मैंने इसका नाम क्या रखा था, मैंने इसका नाम रखा था ग्लॉजी प्लास्टिक। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का मटेरियल। ये तो जो है ये फिल प्लास्टिक, ग्लॉजी प्लास्टिक है। तो एक और चीज़ है कि आप अगर इसको देखें, इसका रिज़ल्ट ईवी में भी अच्छा आता है, इसका रिज़ल्ट साइकिल्स में भी अच्छा आता है, मगर जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ना अभी, वो आपको साइकिल्स में अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं साइकिल्स को ऑफ करके ईवी कर देता हूँ, जब बन जाएगा तो मैं फिर उसको आपको उस पर दिखाऊंगा, ठीक। तो मैं ईवी पे आज, बल्कि मैं साइकिल्स पे ही आ जाता हूँ ना, आपको जो है सही तरह से दिखेगा नहीं। और इसको मैं कर देता हूँ GPU कंप्यूट ही रहने देता हूँ। सही, पहले तो मैं आता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब मैं आ जाऊँगा
अपने वापस मटेरियल के ऊपर, फिर मटेरियल पे आके, क्योंकि ये एक स्लॉट दिया हुआ है मेरे पास, एक स्लॉट है, तो मैं इस पे 2 या 3 स्लॉट्स रख सकता हूँ, और कभी भी मेरा दिल चाहे तो मैं स्लॉट चेंज करके मटेरियल चेंज कर सकता हूँ। तो मैं एक और स्लॉट ऐड कर दूंगा यहाँ से, ऐड अ मटेरियल स्लॉट। जैसे मैं क्लिक करूँगा और उस नई स्लॉट को मैं यहाँ से न्यू प्रेस करके एक नया मटेरियल दूंगा, और इस मटेरियल का नाम रख देंगे यहाँ पर जनाब ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। अब अभी फिलहाल अप्लाई हुआ है, अभी अप्लाई हुआ है ग्लॉसी प्लास्टिक, अभी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक अप्लाई नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक इस पे अप्लाई करना होगा। उसके लिए वो कैसे होगा, पहले तो मैं ये ऑन कर देता हूँ तो आपको नज़र आता रहे कि मैं कहाँ और कहाँ प्रेस कर रहा हूँ। ये जो गाइड्स वगैरह हैं, मैं सबसे पहले जाऊँगा एडिट मोड में, आप जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और सारे फेसेस यहाँ से मैं एक प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा मंकी के। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पे आऊँगा मटेरियल की, और यहाँ पर मैं असाइन का बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैं असाइन का बटन दबाऊंगा, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ना, अब वो इस पे अप्लाई हो गई है, अब ग्लॉसी प्लास्टिक इस पे अप्लाइड नहीं है। अब मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाऊंगा, और इसे बेशक आप ये दोनों डिलीट कर लें ताकि आपको रिजल्ट साफ नज़र आता रहे, क्योंकि वो लाइंस वगैरह इसके ऊपर आ जाती हैं, आप इतना फिर ना उसका मज़े का सीन नहीं लगता। अब सबसे पहले वही चीज़ कि मुझे प्रिंसिपल BSDF नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ कोई कलर ही नहीं है, तो पहले हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर एक तरह से जो कलर है ना हमारा, वो कलर लेकर आते हैं, मगर वो कलर हमारे पास जो आएगा वो आएगा ग्लास के थ्रू। इस दफ़ा वो कलर डिफ्यूज़ के थ्रू नहीं आएगा। तो मैं शिफ्ट और ए जब प्रेस करूँगा ना और शेडर पे जाऊँगा, तो यहाँ से मैं ले लूँगा ग्लास BSDF और मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक, तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करता हूँ, तो ग्लास का मटेरियल किस तरह का यहाँ शो कर रहा है। सही, ये अभी रिजल्ट फिलहाल दिखा रहा है किसके ऊपर, ये दिखा रहा है साइकिल्स पे। ये इतना अच्छा रिजल्ट आपको ईवी पे नहीं मिलेगा। अगर मैं ईवी पे गया, यहाँ पर फर्ज करें, तो ईवी पे इस तरह का दिखाएगा, तो साइकिल्स पे ही आपको अच्छा मिलेगा। ठीक, तो अब मैं इसको ग्लास को जो भी कलर चाहूँ मैं रख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं वाइट, बल्कि एक काम करते हैं, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं, ब्लू लें, या ये ठीक है, तो ये वाला ब्लू आ गया है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या है कि मुझे प्लास्टिक चाहिए। प्लास्टिक का मैंने जो आपको दिखाया था उसमें 1.4 इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है, और जो मैट प्लास्टिक होती है उसका मेरे ख्याल में 1.2 रहता है। तो मैं 1.2 कर देता हूँ उसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास का। तो इस तरह का थोड़ा सा मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ। अच्छा, अब ग्लास का ये रिजल्ट तो मिल गया है। अब मुझे क्या है कि ग्लास के साथ साथ ग्लास के ऊपर एक तरीके से जो है वो ग्लॉजीनेस भी लगानी है। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करके शेडर पे ग्लॉजी BSDF लेके यहाँ लगा दूंगा, और यहाँ पर इन दोनों को मुझे मिक्स करना है, तो शिफ्ट ए प्रेस करके शेडर पे मिक्स शेडर लगा दूंगा। ये ग्लास जो है ये आ जाएगा पहले इसके ऊपर, ग्लॉजीनेस जो आएगी नीचे। इसका शेडर मैं यहाँ लगा देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब ये मिक्स होकर आ रहा है। अब ये मिक्स होकर जो आ रहा है ना, तो ग्लास हमें सही तरह नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो ग्लॉजीनेस से कवर हो रहा है। ग्लॉजीनेस जो है अभी फ़िलहाल 0.5 है। मैं इसको और ग्लॉजी कर देता हूँ तो रफनेस कम करनी पड़ेगी, 0.2 कर देता हूँ। अभी देखें वो ग्लास गायब हो गया है। अब वो ग्लास जब गायब हुआ है उसकी वजह क्या है कि मुझे यहाँ पर एक लेयर वेट नहीं मिल रहा। तो मुझे ये जो फैक्टर है ना, इसको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। मगर ये कम या ज़्यादा मैं यहाँ से अगर करूँ तो ये पूरा ग्लॉसी हो जाएगा या पूरा ग्लासी हो जाएगा, मगर मुझे वो रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। तो मुझे इस फैक्टर के ऊपर एक लेयर वेट यूज़ करनी होगी। लेयर वेट कहाँ से आएगा? लेयर वेट हमारे पास जो आएगा वो शिफ्ट ए, अगर यहाँ पर आप जाएंगे सर्च के ऊपर और यहाँ टाइप करेंगे लेयर वेट, तो आपको एक इनपुट नोड नज़र आ जाएगा जो ये रहा। ठीक है,
अब ये लेयर वेट अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये दिखता कैसे है वैसे, तो ये एज अ फैक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि एज अ मास्क यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ क्लिक करके, तो आपको बताएगा ये लेयर वेट इस तरह का कुछ। अब लेयर वेट के अंदर फिनाइल भी है और इसके अंदर एक ब्लेंडिंग भी है, मगर ये एज अ वेट यूज़ होता है, एज अ फिनाइल यूज़ नहीं होता। तो इसलिए हम लोग फिनाइल की जगह लेयर वेट यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, फर्ज करें मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 0.32 कर देता हूँ, चले। अब देख सकते हैं कि जो ब्लैक ब्लैक एरिया है ना, वहाँ थोड़ी सी ग्लॉसीनेस आएगी और जो वाइट एरिया वहाँ पर ज़्यादा ग्लास आएगा। मगर क्या हो रहा होगा, ये उसको एज ए लेयर वेट यूज़ करेगा, एज ए मास्क यूज़ नहीं करेगा। तो हमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और एक बिल्कुल इस तरह का रिज़ल्ट मिलेगा जैसे कि वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास है। तो मैं इसको फ़िलहाल मिक्स शेडर को वापस लगाता हूँ यहाँ पर, फिलहाल जो है लेयर वेट का, इसको मैं फैक्टर पे लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मुझे ग्लॉसीनेस भी मिल रही है, ठीक, और मुझे एक तरह से यहाँ पर वाली ट्रांसपेरेंट वाली फीलिंग भी आ रही है। कर सकते हैं हम लोग जिस तरह लास्ट मैंने ग्लॉसी मटेरियल में आपको बताया कि भाई दो अगर आप लेयर्स लगाते हैं ग्लॉसीनेस की, तो आप रिजल्ट और अच्छा मिलता है। तो मैं वही काम करता हूँ यहाँ पर, मगर मुझे कोई मास्क, मैं उस पर कोई मास्क यूज़ नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूंगा। तो मुझे शिफ्ट ए प्रेस करके शेडर पे आके एक ग्लॉजी BSDF चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं वो यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और मुझे एक और मिक्स शेडर चाहिए होगा, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करके शेडर पे जाके मिक्स शेडर ले लेता हूँ, जो मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो इस मिक्स शेडर को मैं यहाँ लगा दूंगा और इस वाले शेडर को ऊपर। और ये जो ग्लॉसी है ना, इसकी ग्लॉजी, ये जो ग्लॉजी है इसकी जो रफनेस है उसको मैं बहुत कम कर दूंगा, बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा और इसको मैं नीचे पे लगा दूंगा। तो अब हमें और फुल ग्लॉजीनेस भी मिल रही है साथ साथ इसके। तो आप ये, ठीक है। मगर क्या है कि फैक्टर बहुत ज़्यादा है ग्लॉजीनेस, जिसका फैक्टर कम करने के लिए मुझे इसको शिफ्ट करना होगा लेफ्ट साइड पे। तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा तकरीबन 0.08 कर देखते हैं, सही थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 0.083 कर देता हूँ मैं फिलहाल, ठीक। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह आपके पास ये मटीरियल इस तरह आ गया है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट टाइप का मटीरियल है, आप इसका ग्लास का, इसको एक दफ़ा रोक दूं ताकि आपको मटेरियल रेंडर होकर नज़र आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ग्लास का जो है शेडो आ रहा है, कितना अच्छा। अभी सैम्पल्स मैंने कम रखे हैं, वरना क्या है कि कंप्यूटर और हैंग होना शुरू हो जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा इसको फिर रेंडर होने में। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह का एक प्लास्टिक की लुक आ रहा है, ग्लास वाला लुक नहीं आ रहा। अगर आपको इस मटेरियल को, इसके जो प्लास्टिक मटीरियल है, ठीक है, मंकी का, अगर आपने इसको और ज़्यादा थिक बनाना है, जैसे कि थिक प्लास्टिक है, थिन प्लास्टिक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर आके इसका जो आपका जो लेयर वेट है ये आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके इसकी रफनेस को, इसकी सॉरी इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को भी यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ, वापस 1.2 करता हूँ, तो ये वापस थिन हो जाएगा। प्लास्टिक बिल्कुल रखना है आपको, प्लास्टिक मैट वाला है सब, तो 1.4 कर दें आपको। तो ये इस तरह आप यहाँ पर आके चेंज कर सकते हैं। रफनेस को भी आप आके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो भी आपको उस तरह का रिजल्ट यहाँ पर देगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिजल्ट चाहिए, सही। तो ये है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बनाने का एक प्रोसीजरल तरीका। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।